रीवा संभाग के 9 जिलों में पिछले 5 महीने में लगभग 2000 बच्चों की मौत ने प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं पर सवालिया निशान लगा दिया है। रीवा में 545, सतना में 431, शहडोल में 378, सीधी में 238, सिंगरौली में 154, उमरिया में 134 और अनूपपुर में 112 बच्चे इस अवधि में काल के ग्रास में समाये हैं। इनमें 28 दिन की आयु के बच्चे भी थे, तो 1 साल के भी और 1 से 5 साल के भी। इन सभी की जान अस्पताल में भर्ती होने के बाद गई। यह तथ्य अत्यधिक गंभीर है और अस्पतालों को कटघरे में रखने वाला है। अब वह जमाना गया जब यह कहकर जिम्मेदारी से मुकर लिया जाया करता था कि बच्चों के परिजन उनकी हालत अत्यधिक खराब होने के बाद आए थे। इस तरह के कुछ उदाहरण हो तो भी जिम्मेदारी सरकार की है। जागरूकता के लिए बने महकमे क्या कर रहे हैं? सरकार को उनकी खिंचाई कर कमर कसनी चाहिए। पर अस्पताल में आने के बाद इतनी संख्या में बच्चों की जान चली जाए तो अस्पताल के प्रबंधन और डॉक्टरों को भी गिरेवा में झांक लेना चाहिए। शिशु मृत्यु दर नियंत्रण में पहले से कमजोर प्रदेशों में शुमार मध्य प्रदेश में यदि इतनी संख्या में बच्चों की जान जाती रहेगी तो मृत्यु दर का ग्राफ नीचे लाना कहाँ संभव होगा। पूरी स्थिति से यह तो साबित हो ही रहा है कि स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ वास्तविक रूप से नवजातों तक नहीं पहुंच पा रहा है। बच्चे कमजोर पैदा हो रहे हैं, कुपोषण के शिकार होकर गंभीर रूप से बीमार हो रहे हैं। तो इसका साफ अर्थ है कि गर्भवती महिलाओं की पोषण आहार में सूखा टेक होम राशन, प्रत्येक मंगलवार को आंगनवाड़ी केंद्रों में ताजा भोजन, खून व आयरन की कमी दूर करने के लिए कैल्शियम और आयरन की गोलियों के वितरण की व्यवस्था चौपट है। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और अन्य जिम्मेदार संस्थाएं इस स्थिति का गंभीरता से मूल्यांकन करें ताकि जरूरतमंदों तक योजनाओं का लाभ पहुंचे। इसके लिए भी आवश्यक है कि इन योजनाओं की नियमित निगरानी की जाए और पारदर्शिता सुनिश्चित हो। ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं को सुदृढ़ करना भी अहम है। पर्याप्त चिकित्सा स्टाफ, बेहतर अस्पताल सुविधाएं और बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने से भी सुधार संभव है। प्रसव से पहले गर्भवती महिलाओं की देखभाल, समय पर पोषण और टीकाकरण की व्यवस्था को भी कसना होगा। अचानक बढ़िए तो इसके क्या कारण और क्या उपाय किए जाए? स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो स्वास्थ्य विभाग और बल्कि महिला बाल विकास विभाग इन दोनों द्वारा जो महिला मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर किस प्रकार से हम अपने एरिया में कम करें, इसके लिए लगातार प्रयास किए जाते हैं। हम लोगों के संज्ञान में आया है कि अपने यहाँ बाल मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर जो है वो बढ़ी हुई जो आई है, इसके कारणों का हम लोग पता लगाएंगे। और ये कारण जैसे ही गर्भवती माताएं होती हैं, जब उनकी एएनसी होती है जिससे हमारा महिला बाल विकास विभाग करता है, और आगे उसको पूरा ट्रैक रखना, उनकी हेल्थ का ट्रैक रखना, उनके वैक्सीनेशन टाइमली हों, उनका संस्थागत प्रसव हो, ये सभी चीज़ों के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट जवाबदार विभाग है। तो आशा कार्यकर्ता और जो नीचे हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, इन दोनों का ये दायित्व है और इसके लिए लगातार शासन द्वारा समय समय पर दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। रीवा के जो रीजंस हैं बाल मृत्यु दर के, उनका हम लोग परीक्षण करेंगे और ये आइडेंटिफाई करना बहुत आवश्यक है कि इसके पीछे मुख्य कारण कौन से हैं। कोई अपना ऐसा क्षेत्र विशेष है जहाँ पर इस तरीके की संख्या ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो उसको लेकर के फिर उसके अनुसार ही रणनीति बनाई जाएगी। और आने वाले समय में हम लोग प्रयास करेंगे कि बाल मृत्यु दर साथ ही मातृ मृत्यु दर, इसमें जितनी अधिक से अधिक कमी लाई जा सके, इस बात पर पूरा फोकस रहेगा। मैडम, ये आंगनबाड़ी केंद्रों के द्वारा शासन प्रशासन द्वारा निरंतर निगरानी की जाती है और पोषक आहार देने के लिए उनके मतलब प्रत्येक जच्चा बच्चा को देख रेख में रखने के लिए, तो क्या इसमें कहीं चूक हो गई? दोनों ही स्वास्थ्य विभाग और महिला बाल विकास विभाग का समन्वित प्रयास से ही इसमें जो बाल मृत्यु दर है या मातृ मृत्यु दर है, इसमें कमी आने की पूरी जो तैयारी है, रणनीति है, वो इन्हीं दोनों विभागों पर केंद्रित है। और पोषाहार गर्भवती माताओं को, किशोरी बालिकाओं को, छोटे बच्चों को और जन्म के समय उनका ध्यान रखना, प्रसव संस्थागत हो इस बात का ध्यान रखा, कई सारे कारक इसमें सम्मिलित होते हैं। तो एक बार भली प्रकार से इसका क्या कारण है, कौन से क्षेत्र ऐसे हैं अपने, कोई विशेष ऐसा तो नहीं है, कोई ग्रामीण क्षेत्र ऐसे पिछड़े हुए हैं जहाँ पर इस तरीके की विशेष दिक्कत आ रही हो, तो उसको हम लोग आइडेंटिफाई करके चिन्हित करके उनमें प्रयास किया जाएगा कि ये घटनाएं रिपीट ना हो।